यह रहा साली थॉर्न के उपन्यास द हेटिंग गेम का एक विस्तृत सारांश हिंदी में। उपन्यास का परिचय। हेटिंग गेम एक रोमांटिक कॉमेडी उपन्यास है जो दो ऑफिस सहकर्मियों लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमैन के बीच चलने वाली प्रतिस्पर्धा, गलतफहमियों और धीरे धीरे विकसित होने वाले प्यार की कहानी है। यह उपन्यास दिखाता है कि कैसे घृणा और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं और कैसे लोग अपनी असुरक्षाओं और अहंकार के कारण अपने वास्तविक मुख्य पात्र एक लूसी हटन एक खुशमिजाज, दयालु और थोड़ा अजीब स्वभाव की महिला। वह किताबों से प्यार करती है और लोगों को खुश रखना उसका स्वभाव है। दो जोशुआ टेम्पलमैन उसका साथी कर्मचारी जो बहुत अनुशासित, गंभीर और सख्त व्यक्तित्व वाला है। वह कम बोलता है परंतु अपने काम में बेहद कुशल है। 3 हेलन और बेक्सली ये दोनों उनके बॉस हैं जिनकी कंपनियां पहले अलग अलग थी लेकिन अब एक हो चुकी हैं। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा अभी भी बनी रहती है और यही वातावरण लूसी और जोशुआ के बीच के हेटिंग गेम को और तीव्र बनाता है। कहानी का सारांश। ऑफिस की दुश्मनी। कहानी की शुरुआत होती है बेक्सले आमपसंद हेलन पब्लिशिंग कंपनी से, जो हाल ही में 2 प्रकाशन कंपनियों के विलय से बनी है। लूसी हेलन की सहायक है और जोशुआ बेक्सली का दोनों को एक ही ऑफिस में साथ बैठना पड़ता है और धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सी हेट रिलेशनशिप विकसित हो जाती है। दोनों दिन भर एक दूसरे से टकराते हैं, चाहे वह बैठने की जगह को लेकर हो, मीटिंग्स में बहस हो या फिर अपने काम को लेकर प्रतिस्पर्धा। वे अपने बीच के गेम्स खेलते हैं जैसे स्टेरिंग गेम, मिरर गेम और ह्यूमन रिसोर्सेज गेम, जिनका मकसद बस एक ही होता है, दूसरे को हराना और परेशान करना। नई प्रमोशन की घोषणा। कहानी तब मोड़ लेती है जब कंपनी में घोषणा होती है कि दोनों सहायक पद से ऊपर उठकर एक नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को पद मिलेगा और इस पद के लिए दोनों योग्य उम्मीदवार हैं। अब यह प्रतिस्पर्धा और भी गंभीर हो जाती है। दोनों तय करते हैं कि जो जीतेगा दूसरा कंपनी छोड़ देगा। लूसी को लगता है कि जोशुआ निर्दयी, अहंकारी और ठंडा इंसान है, जबकि जोशुआ को लगता है कि लूसी बहुत भावुक और लोगों को खुश करने में समय बर्बाद करती है। लेकिन धीरे धीरे यह खेल दोनों के दिलों में कुछ नया जगाने लगता है। घृणा से प्रेम की ओर। एक दिन जब लूसी बीमार पड़ जाती है तो जोशुआ उसकी सच्चे दिल से देखभाल करता है। यह पहला मौका होता है जब लूसी को उसके कोमल पक्ष की झलक मिलती है। धीरे धीरे उनके बीच की हेटिंग गेम एक लव गेम में बदलने लगती है। फिर एक दिन कंपनी की पार्टी में दोनों के बीच तनाव के बीच एक अप्रत्याशित पल आता है। उनका पहला चुंबन। यह पल दोनों की भावनाओं को हिला देता है। लूसी को समझ आता है कि जोशुआ उतना ठंडा नहीं है जितना वह दिखाता है, बल्कि उसके भीतर बहुत भावनाएं दबी हुई हैं। जोशुआ का अतीत और लूसी की समझ। जोशुआ का अतीत धीरे धीरे सामने आता है। वह एक ऐसे परिवार से आता है जहां प्रेम की कमी थी। उसका बचपन कठोर वातावरण में बीता जिससे वह खुद को मजबूत लेकिन भावनात्मक रूप से बंद कर चुका था। दूसरी ओर लूसी एक छोटे शहर की लड़की है जो अपने माता पिता के साथ प्यार और गर्मजोशी से भरे वातावरण में पली बढ़ी है। लूसी को एहसास होता है कि जोशुआ की कठोरता उसके डर और असुरक्षा का परिणाम है, न कि घृणा का। इसी समझ से उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। कैरियर और रिश्ते की परीक्षा। जब प्रमोशन इंटरव्यू का समय आता है दोनों का रिश्ता अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच जाता है। लूसी के मन में द्वंद्व है, अगर जोशुआ जीता तो क्या वह उसे खो देगी, और अगर वह खुद जीती तो क्या यह रिश्ता टिक पाएगा। इंटरव्यू के दौरान दोनों अपने अपने सच्चे व्यक्तित्व को सामने रखते हैं। अंततः लूसी समझ जाती है कि असली जीत नौकरी नहीं बल्कि खुद को और अपने रिश्ते को ईमानदारी से स्वीकार करने में है। अंतिम समाधान। अंत में लूसी को प्रमोशन मिल जाता है लेकिन वह जोशुआ के समर्थन और सच्चे प्यार की कद्र करती है। दोनों एक दूसरे के लिए अपने भावनाओं को खुलकर स्वीकार करते हैं। अब उनके बीच न कोई हेटिंग गेम बचता है, न कोई प्रतिस्पर्धा, केवल पारस्परिक सम्मान, प्रेम और समझ रह जाती है। मुख्य विषय वस्तु और संदेश। एक घृणा और प्रेम का पतला अंतर कहानी दिखाती है कि कभी कभी जिसे हम नापसंद समझते हैं वही व्यक्ति हमें सबसे ज्यादा समझ सकता है। 2 ऑफिस राजनीति और व्यक्तिगत भावनाएं। पेशेवर जीवन में प्रतिस्पर्धा कैसे निजी भावनाओं को प्रभावित करती है। 3 आत्मस्वीकृति। दोनों पात्रों को खुद को समझने और स्वीकार करने में समय लगता है और यही विकास कहानी का केंद्र है। 4 हास्य और संवाद शैली। थॉर्न की लेखन शैली में
बहुत हास्य है। लूसी और जोशुआ के संवाद चतुर, तीखे और मजेदार हैं। उपन्यास की भाषा और शैली। लेखिका ने कहानी को लूसी के दृष्टिकोण से लिखा है, जिससे पाठक उसके विचारों, आकांक्षाओं और भावनाओं को गहराई से महसूस कर पाता है। भाषा हल्की फुल्की और भावनात्मक दोनों है। इसमें हास्य, रोमांस और आत्मविश्लेषण का संतुलन है। निष्कर्ष: द हेटिंग गेम एक ऐसी आधुनिक प्रेम कहानी है जो ये दिखाती है कि किसी के साथ सच्चा रिश्ता तभी बन सकता है जब हम अपने डर और अहंकार को पीछे छोड़ दें। लूसी और जोशुआ की कहानी सिर्फ ऑफिस रोमांस नहीं है, बल्कि यह आत्मखोज, सम्मान और प्यार के असली मायने तलाशने की यात्रा है।